किडनी फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत कम पेशेंट ये जान पाते हैं कि किस वजह से वो आपका किडनी लेवल बढ़ रहा है। एक बार आप उसका कारण जान लेते हो तो आप उस पर बहुत अच्छी तरीके से काम करते हो। किडनी का साइज नॉर्मल होना चाहिए। ये जो दिक्कत है ये पॉलीसिस्टिक किडनी की है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो से मैं आपकी मदद करने वाला हूं आपको आइडेंटिफाई करने में कि आपकी किडनी किस वजह से ख़राब हो रही है। क्योंकि किडनी फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। वो बीपी हो सकता है, वो शुगर हो सकती है, वो आपकी आइगन नेफ्रोपैथी हो सकती है, पॉलीसिस्टिक किडनी हो सकती है या फिर लूपस। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपका क्रिएटिनिन बढ़ता है, मगर बहुत कम पेशेंट ये जान पाते हैं कि किस वजह से वो आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि जब भी पेशेंट साइंस संजीवनी में आता है अक्सर वो यही कंप्लेंट करता है कि मेरे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते जा रहे हैं, मगर वो कभी भी ये नहीं समझ पाता कि ये लेवल क्यों बढ़ रहे हैं, किस वजह से बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि ये ना सिर्फ एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना कि एक पेशेंट की किडनी किस वजह से ख़राब हो रही है, बल्कि मुझे लगता है कि जितने भी पेशेंट किडनी फेलियर के हैं उनको भी पता होना चाहिए कि उनकी किडनी किस वजह से ख़राब हो रही है। क्योंकि एक बार आप उसका कारण जान लेते हो तो आप उस पर बहुत अच्छी तरीके से काम करते हो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और जब ये कोशिश रंग लाती है तो रिजल्ट क्या होता है कि जो आपके किडनी के लेवल बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर आप सबसे पहले चिंतित थे, वो सुधरने शुरू हो जाते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं, वो नीचे आने शुरू होते हैं। तो आज कोशिश करूँगा आराम से इस तरह से समझाऊं कि हर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी आप आज इसी वीडियो को देखते देखते अपनी दिक्कत को आइडेंटिफाई कर सके कि उनकी जो किडनी फेलियर की दिक्कत है वो क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। तो शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन रीज़न से, और वह है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी किडनी की दिक्कत नहीं रही है और आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और अल्ट्रासाउंड के अंदर आपकी किडनी श्रिंकेज आ रही है, तो बहुत बड़े कारण है, बहुत बड़ा एक चांसेस है कि आपकी किडनी जो श्रिंक कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कर रही है। अब क्यों करती हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम जब हमारा ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg नॉर्मल होता है, मगर अगर आपका नीचे वाला 80 वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 90 रहना शुरू करता है। कुछ के लिए नॉर्मल होता है, मगर कुछ पेशेंट्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि हल्के से बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी को डैमेज उठाना पड़ता है। क्यों, अब आपको समझाता हूँ। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ कि वो जो बढ़ा हुआ ब्लड था प्रेशर के साथ आपकी किडनी के अंदर एंटर करता है, और किडनी की जो आर्टरी होती है जो उसे ब्लड सप्लाई कर रही होती है उसकी वॉल्स पे वो टक्कर मारता है। अब आप खुद सोचिए, क्योंकि एक ही जगह पे बार बार टक्कर करेगा तो क्या होगा, वहाँ की स्किन हार्ड हो जाएगी ना। सेम चीज़ आपकी किडनी की वेसल्स के साथ हो रहा होता है कि बार बार टक्कर की वजह से ये जो आपकी लाइनिंग है आर्टरी की, वेन की, वो हार्ड हो जाती है और वो श्रिंक कर जाती है। और जैसे ही वो श्रिंक की तो क्या हुआ कि जब उसका अंदर जाने का रास्ता ही श्रिंक कर गया तो ब्लड किडनी के अंदर कम एंटर किया, और जैसे ही कम एंटर किया किडनी को ऑक्सीजन कम मिली, खाना कम मिला, जिसकी वजह से किडनी श्रिंक कर गई। तो सबसे बड़ा, अगर किडनी श्रिंकेज है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किडनी श्रिंक कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ उसको प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिल पा रहा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो सबसे बड़ा रीज़न हो गया आपका ब्लड प्रेशर इस केस के अंदर। अब अगर आपकी हिस्ट्री है, अगर आपको बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, आप मेडिसिन लेते हैं, आप इंसुलिन लेते हैं, और फिर भी आपकी बीच बीच में शुगर एकदम जंप कर जाती है, तो आपकी किडनी डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो रही है। डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हमें किडनी का साइज़ नॉर्मल मिलता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, मगर हाई शुगर लेवल की रहने की वजह से हमारी किडनी को डैमेज पहुंचता है। अब सवाल उठता है क्यों और कैसे। जब आपकी शुगर बढ़ी हुई हुई तो आपका ब्लड उस हाई शुगर को लेकर किडनी की तरफ जाता है, तो हाई शुगर की वजह से किडनी की जो सेल्स हैं, जो मेम्ब्रेन हैं, जो खून को साफ करती है, उस पर उसका असर आना शुरू होता है और वो सेल्स वीक होना शुरू होते हैं। जो कि आपकी पूरी बॉडी के सेल्स वीक हो रहे हैं, वैसे ही आपके नेफ्रॉन्स के सेल्स भी वीक होना शुरू होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न। दूसरा, हमारी जो किडनी होती है वो प्रेशर वॉल्व की तरह काम करती है। जैसे आपके घर में कुकर होता है, कुकर के ऊपर एक सीटी लगी होती है, जैसे ही प्रेशर पड़ता है कुकर की सीटी खुल जाती है। सेम तरीके से हमारी किडनी काम करती है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल्स 200+ होना शुरू होते हैं तो किडनी क्या करती है कि शुगर के वॉल्व्स को खोल देती है और शुगर को यूरिन के थ्रू बाहर जाना शुरू करती है। पेशेंट के यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज है वो पॉजिटिव आना शुरू कर देता है। मगर अगर यही काम किडनी को ऐसे सर्कमस्टांसेस में करना पड़े जहाँ पर शुगर की वजह से एक तो उसके सेल वीक हो रहे हैं और उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़े,
तो किडनी पर उसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है और पेशेंट बन जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी का पेशेंट, और उसके लेवल क्रिएटिनिन के, यूरिया के बढ़ने शुरू होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि डायबिटीज से कैसे आपकी किडनी डैमेज करती है और कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हिस्ट्री होनी ज़रूरी है, डायबिटीज़ होना ज़रूरी है, तो ही तो आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगी। और किडनी का साइज नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपका डायबिटीज़ है और आपकी किडनी का साइज श्रिंक हो रहा है, दैट मीन्स आपके केस के अंदर दो बीमारियां एक साथ काम कर रही है। पहली है डायबिटीज़ और दूसरा है ब्लड प्रेशर। तो इस चीज़ को आप हमेशा माइंड में रखिएगा। अब चलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी की तरफ। पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर किडनी आपकी छोटी नहीं होती, बड़ी होनी शुरू होती है। किडनी और लीवर के ऊपर आपको सिस्ट देखने को मिलते हैं। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो डॉक्टर उस पर इनलार्ज किडनी विद सेवरल सिस्ट और सिस्ट के साइज वो मेंशन कर देते हैं कि सबसे बड़ी सिस्ट इतने साइज़ की है, इतनी मल्टीपल सिस्ट हैं, साइज़ का किडनी का साइज़ बड़ा हो गया है। इसी वजह से पॉलीसिस्टिक किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनको यहाँ पर हल्का सा भारीपन भी महसूस होता है, क्योंकि इन्लार्जमेंट की वजह से, किडनी का साइज़ इन्लार्ज होने की वजह से वो आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उस पर प्रेशर बनाती है। तो अगर आपकी अल्ट्रासाउंड के अंदर आपकी किडनी इनलार्ज है विद सिस्ट है, मतलब ये जो दिक्कत है ये पॉलीसिस्टिक किडनी की है। पॉलीसिस्टिक किडनी की जो दिक्कत होती है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। ऐसी बीमारी होती है जो हमारे खानदान में कहीं से चलती हुई आ रही होती है। हमारे पेरेंट्स में हो सकती है, हमारे फोर पेरेंट्स में हो सकती है, हमारे भाई बहन को भी हो सकती है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई भी पॉलीसिस्टिक किडनी का पेशेंट हो तो सभी को चाहिए कि कम से कम एक बार अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। हो सकता है कि आपकी पेरेंट्स में ना हो, वहाँ पर किडनी नॉर्मल हो, बट आपके फोर्थ पेरेंट्स को रहा हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को रहा हो, इस वजह से आपको में भी वो ट्रेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपको पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग एक बार ज़रूर करवानी चाहिए अगर आपकी फैमिली में एक भी ब्लड मेंबर पॉलीसिस्टिक किडनी का है तो। अब चलते हैं दूसरी एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर जो बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना, मगर उसको एक सिंपल तरीका है। अगर आपकी एज कम है, आपकी एज 30 से बिलो है और आपको डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर अभी बढ़ना शुरू हुआ है जैसे जैसे आपका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हुआ, और आपने बायोप्सी अल्ट्रासाउंड करवाया जो कि नॉर्मल आया, मगर अगर आप उस पेशेंट के अंदर बायोप्सी करवाते हैं और बायोप्सी के अंदर आईजी नेफ्रोपैथी कंफर्म आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आपको आईजी नेफ्रोपैथी है। तो हमने पहले क्या करना है, पहले अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड के अंदर हमारी किडनी का साइज़ नॉर्मल है, बिल्कुल सही है, लोकेशन सही है, तो मतलब किडनी बीपी की वजह से ख़राब नहीं हुई। अगर आपको शुगर नहीं है तो शुगर का वजह से आपकी किडनी ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि इसका ऑनसेट अक्सर हम देखते हैं अर्ली एज में, पेशेंट बहुत यंग से होते हैं, 30, 40, 50s में होते हैं तो है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में कोई भी किडनी फेलियर की वजह से गया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी किडनी भी उसी एक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे आईजी नेफ्रोपैथी कहा जाता है उसकी वजह से डैमेज हो रही है। अब आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर हो क्या रहा होता है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसका एक कंपोनेंट होता है आईजी इम्यूनोग्लोबिन। ये अगर आपकी जो खून साफ करने वाली मेम्ब्रेन है, जो छन्नी है, उस पर जाके डिपॉजिट होना शुरू कर दे, तो डिपॉजिशन की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है, सूज जाती है, और जैसे ही ये सूजेगी तो ये जो काम करती है वो नहीं कर पाएगी और आपके क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि आईजी नेफ्रोपैथी क्या होता है। तो आपको देखना होता है अपनी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में कोई मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो भी आपको बीमारी हो सकती है। हो सकता है कि आपके 4 पेरेंट्स का रहा हो। लेट ऑनसेट का मतलब है कि ओल्ड एज में स्टार्ट हुआ हो जिससे वो आइडेंटिफाई ना हो सका हो। तो हमने क्या करना है, किडनी का साइज नॉर्मल है, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो गो फॉर बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर जहाँ तक है आईजी नेफ्रोपैथी कंफर्म आ जाता है। एक और डिसऑर्डर ऐसी होती है जो हमें छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आपके जो लिपिड्स होते हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, वो अप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर एक छोटा बच्चा जब यूरिन करता है और देखते हैं कि उसमें उसकी बहुत ज़्यादा झाग बन रही है, इसका मतलब है कि बॉडी से प्रोटीन बाहर जा रहा है, और प्रोटीन बॉडी में ना रुक पाने के कारण बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो इफेक्टेड हो जाती है। बच्चा कमज़ोर सा होता है, वीक सा होता है, बच्चे में ताकत नहीं होती है अपनी बॉडी को चलाने की या बहुत ज़्यादा खेलने की, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में वो नहीं होती, और यूरिन के अंदर फॉर्म झाग ऐसे लग सकता है जैसे सर्फ के पानी में उन्होंने यूरिन किया हो। तो अगर ये सारे सिम्टम आ रहे हैं एक छोटे बच्चे में, 10, 12 साल, 15 साल के से कम एज के बच्चे के अंदर, तो उसको एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसका जो रीज़न है वो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। किसी को नहीं पता ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, बट सिर्फ प्रोटीन लॉस की वजह से आगे चल के उसकी किडनी को
असर उठाना पड़ता है और बाद में उसके लेवल्स क्रिएटिनिन के, यूरिया के बढ़ने शुरू होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक पेशेंट के लिए समझना कि किस वजह से उसकी किडनी ख़राब हो रही है, क्योंकि एक बार आप इसको समझ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर पाते हैं उनके कारणों के ऊपर। क्योंकि किडनी फेल के होने के पीछे जो कारण हैं वो बहुत मामूली से होते हैं, बीपी, शुगर। तो अगर हम इन्हीं को दो को कंट्रोल कर लेते हैं तो 80% किडनी फेलियर के पेशेंट्स को एकदम आराम मिल जाता है। अब रहा सवाल जेनेटिक डिसऑर्डर्स का। जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम उसकी जो आगे का इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए सही मेडिसिन वहाँ पर रख सकते हैं। तो ज़रूरी क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई करना कि किस वजह से किडनी ख़राब हो रही है। तो अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं, बायोप्सी की रिपोर्ट्स हैं, तो आप उसको देख के खुद जज कर सकते हो आज के बाद कि आपकी किडनी किस वजह से ख़राब हो रही है। अब जब आपकी किडनी ख़राब हो रही होती है तो आपके किडनी लेवल बढ़ने शुरू होते हैं। तो अक्सर डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो शायद कहीं न कहीं उनकी कोशिशों में कमी रह जाती है, शायद उनकी एजुकेशन में कमी रह जाती है कि वो इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाते कि अगर हम सिर्फ कारण पे काम कर लें, कॉज पे काम कर लें, जिसकी वजह से किडनी ख़राब हो रही है उसी को ही कंट्रोल कर लें, तो जो किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ रहे हैं वो रुक जाएंगे। क्योंकि अगर बीपी की वजह से किडनी ख़राब हो रही है, बीपी को मैंने कंट्रोल कर लिया, तो अब तो कोई कारण नहीं है किडनी को डैमेज होने का, आगे डैमेज नहीं हो पाएगा, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। जो लेवल हैं आपके वहीं पे स्टैटिक हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, और आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट, आपको ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो हमें उस कारण को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रिपोर्ट देखें, कुछ पेशेंट्स के इंटरव्यू देखें और खुद रियलाइज़ करें कि हम इस पे काम कर सकते हैं। आपके लेवल कुछ भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी लेवल हो सकता है, उस पे हम काम कर सकते हैं। मगर आपको अपनी बीमारी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तभी डॉक्टर के पास, जब मेरे पास आते हैं पेशेंट को नॉलेज होती है, तो मेरे को उसे ब्रीफ करना बहुत आसान होता है, उसे बताना बहुत आसान होता है कि आपको ये हो, हाँ डॉक्टर साहब मैंने वीडियो देखी हुई थी, मुझे पता है मुझे ये बीमारी है, आप प्लीज़ इसको ना रोक दो। तो ये बहुत आसान हो जाता है हम डॉक्टर्स के लिए पेशेंट को ब्रीफ करना, उसे समझाना कि आपको ये दिक्कत है, इस वजह से हुई। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो से आप सभी अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई करें कि आपकी किडनी किस वजह से ख़राब हो रही है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस संजीवनी डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से चलने के आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।